जिनका विश्वास जिनके डर से बड़ा होता है, जिनका विश्वास जिनके डर से बड़ा होता है, उनका हमसफ़र, उनका सपना उनके साथ खड़ा होता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। एक बच्चा जिसका नाम है कॉलिन कॉपरनिक, जो कक्षा 4 के अंदर अपने आप को एक पत्र लिखता है, और वो पत्र इतना लिखता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब 18 साल का हो जाऊंगा, तो मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा वजन कितना होगा, मैं किस टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, मेरी ओपोनेंट टीम कौन सी होगी। और वो पत्र रोज पढ़ता था, उस पत्र को लेकर, उस पत्र को रोज वो पढ़ता था। और जब वो 18 साल का हुआ तो वो सारे शब्द उसके हकीकत हो गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को कागज पर उकेर दिया था, और सही 18 साल बाद वो उस टीम के विरुद्ध लड़ रहा था जिस टीम का नाम उसने अपने कागज पर लिखा था। और वही बच्चा जो 4th क्लास में जिसने अपने लिए एक पत्र लिखा, वही एक महान फुटबॉलर हुआ। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उसने अपनी सारी भावनाएं कागज पे उतार दी थी। पहले हम अपनी प्रेम की भाषा के लिए, प्रेम की भावनाओं के लिए कागज का इस्तेमाल करते थे, और हम एक दूसरे को पत्र व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं उन पत्रों पर उतरी होती थी, इसलिए हम पत्र लिखना पसंद करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर टाइप किया जाता है, और टाइप करने से वो भावनाएं नहीं आती। अब सफल व्यक्ति वो सारे काम लिखकर करते हैं जो असफल आदमी सिर्फ अपने दिमाग में रखना चाहता है। आखिर वो सफल व्यक्ति क्या लिखते हैं अपने पास? ऐसा क्या लिखते हैं जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है? आखिर उनकी जिंदगी में 360 डिग्री परिवर्तन हो जाता है। वो ऐसा क्या लिखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। आप जो भी सपना देखते हैं, या सफल व्यक्ति जो भी सपना देखता है, वो उस सपने को लिखता है। आखिर वो क्या चाहता है? तो पहला कदम तो यही है कि सफल व्यक्ति जो चाहता है उसको कागज पर लिखता है। क्या आज आपने अभी तक कुछ कागज पर ऐसा लिखा जो आपके जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्य से संबंधित है? नहीं। अगर नहीं है, इस वीडियो को रोकने के बाद आप सबसे पहले एक पेज उठाएं, एक कलम उठाएं, और अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और आप जीवन में क्या चाहते हैं वो लिखिए। क्योंकि जब शीशे के ऊपर धुंध जमा होती है तो हम एक कदम भी आगे गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसे ही हमारे सामने स्पष्टता होनी चाहिए। तो स्पष्टता लिखने से आती है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो 3% लोगों में आते हैं, और वो 3% लोग अपने उद्देश्य और लक्ष्य के लिए स्पष्ट होते हैं, और वो अपने उद्देश्य और लक्ष्य लिखित में रखते हैं कि आखिर मेरे को क्या चाहिए, मुझे जीवन में क्या करना है। वो लिखित स्पष्टता होती है, मानसिक स्पष्टता नहीं होती, वो लिखित होती है। एक बार ब्रूस ली से पूछा कि क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? स्पष्टता का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि आखिर क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? ब्रूस ली ने कहा, बिना सोचे समझे, क्योंकि स्पष्टता इतनी गहराई से थी कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। इसे कहते हैं स्पष्टता। मतलब अपनी नास्तिकता में भी उनकी आस्तिकता थी। मतलब कि वो अपने प्रति बिल्कुल स्पष्ट थे कि मेरा जीवन कैसा है और मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। दूसरा कदम कि समय सीमा लिखित होनी चाहिए। मतलब कि आप वो जो भी आपका सपना है, या वो जो भी आपका उद्देश्य है, वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए। अगर मेरे को किसी का शादी का इनविटेशन देना है, तो उस शादी के इनविटेशन पर मुझे डेट भी लिखी होनी चाहिए, तभी तो कोई व्यक्ति उस मैरिज फंक्शन को अटेंड करेगा। ऐसे ही आपके उद्देश्य के ऊपर भी एक डेट फिक्स होनी चाहिए। जब आप कहीं यात्रा करते हैं, कोई रेलवे टिकट बुक करते हैं, कहीं एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं, कहीं फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, तब आपको एक डेट फिक्स होती है कि मुझे इस फिक्स डेट पे जाना है।
क्या कभी आप ऐसे जाते हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं कहीं की भी दे दो, कब जाना चाहते हैं कभी की भी दे दो? क्या कोई व्यक्ति आपको टिकट दे पाएगा? नहीं। क्या आप कभी कहीं पहुंच पाएंगे? नहीं। इसीलिए डेट फिक्स होनी चाहिए कि आप वो उद्देश्य और वो लक्ष्य किस डेट तक पाना चाहते हैं, और वो डेट जो आप फिक्स करेंगे वो वास्तविक डेट होनी चाहिए, कोई मानसिक नहीं होना चाहिए कि आपका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है पर आप 1 महीने की डेट डाल लेते हैं, वो गलत है। तो अपने आप से धोखा मत करिए। आप अपने प्रयासों और अभ्यासों को संतुलन में रखते हुए आप उस डेट को जरूर निर्धारित करिए और उस डेट के हिसाब से अपने अभ्यास और प्रयास जारी रखिए। अगला कदम कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से काम करने होंगे आपको। आखिर सभी काम तो नहीं करेंगे, पर हम क्या करते हैं, हम सारा दिन बिजी रहना पसंद करते हैं, प्रोडक्टिव रहना पसंद नहीं करते, और बाद में हम दूसरों को, दुनिया वालों को और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को ये बात बताने में भी नहीं हिचकते कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं सारा दिन फालतू के कामों में इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे जो मुख्य उद्देश्य से रिलेटेड काम है वो मैं कर ही नहीं पाता। इसीलिए जो भी आपके उद्देश्य से रिलेटेड काम है उनकी एक सूची बनाइए कि अगर मुझे कोई डिग्री हासिल करनी है तो उससे रिलेटेड मेरे को अपने कोर्स पूरे करने होंगे, और उस कोर्स से रिलेटेड मेरे को अपनी सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तो इससे रिलेटेड मेरे को सारे कार्य करने होंगे जो आपके उद्देश्य को लेकर पूरे करें। तो ऐसी एक कोई सूची बना लीजिए जिससे आपके उद्देश्य से रिलेटेड हो, आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो, और उसी लिस्ट के ऊपर फिर आपने क्या करना है, कार्य करना है। अगला कदम है, सूची में जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें जितने भी काम हैं उसके प्रायोरिटी सेट करिए। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। फिर आपने उस प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना है। हम क्या करते हैं, जब प्रायोरिटी सेट ही नहीं होती तो हम कोई भी काम करना चालू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले प्रायोरिटी फिक्स करिए कि मेरे उद्देश्य ये है, मैंने उससे रिलेटेड लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में भी मैंने प्रायोरिटी सेट करी कि पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जरूर बनाइए जो आपके उद्देश्य से रिलेटेड हो। प्रायोरिटी सेट करने का बहुत अच्छा उदाहरण है 6P। 6P मीन्स प्रॉपर प्रायोरिटी प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर नहीं रहती, वो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज पहले से ही बना रखी है। अगला कदम, आपने अपना अगला कदम उठाना है, डू इट नाउ, अभी से शुरू करना है। हम क्या करते हैं, हमने अपने उद्देश्य भी निर्धारित कर लिए, अपनी डेट भी फिक्स कर ली, हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी बना ली, पर याद रखिए हर अच्छे से अच्छा विचार भी प्राण त्याग देता है अगर आप उस पर एक भी कदम नहीं उठाते तो इसीलिए जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो अभी से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जस्ट डू इट नाउ, अभी करना है, क्योंकि जो काम अभी नहीं हो पाता वो कभी भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपका अगला कदम होना चाहिए उस प्रायोरिटी के हिसाब से अभी ही कदम उठाना शुरू कर दीजिए। जब हम उस प्रायोरिटी के हिसाब से कदम नहीं उठाते फिर हम क्या सोचते हैं, फिर हम एक ही शब्द बोलते हैं, काश मैंने उस समय ये समय देखकर शुरू कर दिया होता, काश मैंने उस समय कर लिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। काश काश काश, ये काश मैं अगर बार बार बोलता हूँ तो अपनी ही गलतियों को स्वीकार करता हूँ, पर मैंने उस समय बहानेबाजी की थी, अपनी प्रायोरिटी भी सेट करी थी, सिर्फ अपने कदम नहीं उठाए थे, जिसकी वजह से आज मेरे ये शब्द काश निकल रहे हैं। जीवन में याद रखिए, या तो काश काश बोलते रहिए या कदम उठाकर आकाश की बुलंदियों पर पहुँच जाइए। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतिम कदम जो है वो है, लक्ष्य जब प्राप्त हो जाए तो दूसरी एक और लिस्ट बनाइए जो कि आपके लक्ष्य की ओर आपको लेके चले। सतत और निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि जब तक आप सतत और निरंतर प्रयास और अभ्यास नहीं करेंगे आप अपने लक्ष्य तक हासिल नहीं पहुंच पाएंगे। आपने भी अपने सतत लगातार प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि
अब जो पानी रुक गया वो सड़ जाता है, जो विचार रुक गया वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपने लक्ष्य की आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।